चलिए दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th के इस सवाल को हल करते हैं। ये जो सवाल है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है बोर्ड एग्जाम के लिए। बोर्ड एग्जाम में इस तरह के सवाल अक्सर पूछे जाते हैं 4 अंक के लिए। तो चलिए पहले सवाल पढ़ लेते हैं, उसके बाद हल करते हैं। बहुत ही आसान सवाल है। तो यहाँ पर लिखा है द्विघात बहुपद 3x² - x - 4 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की जांच कीजिए। दोस्तों, इस तरह का सवाल बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर के लिए पूछा जाता है, क्योंकि हमें यहाँ पर 2 चीजें बतानी होती हैं। सबसे पहले हमें शून्य ज्ञात करने होते हैं, उसके बाद शून्यकों और गुणांकों के बीच जो संबंध होता है उस संबंध की सत्यता की जांच भी करनी होती है। तो इस तरह से ये सवाल 4 अंक का हो जाता है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस सवाल को। तो हमें एक द्विघात बहुपद दिया गया है, यहाँ लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, एक द्विघात बहुपद। यहाँ लिख लेते हैं 3x² - x - 4। ये जो द्विघात बहुपद दिया है इसके बराबर मान लेते हैं 0। तो ये जो द्विघात बहुपद दिया गया है इसके बराबर में मान लेंगे 0 और उसके बाद इसे मानेंगे समीकरण 1। 3x² - x - 4 बराबर 0, इसे हम मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट और यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना। समीकरण 1 की तुलना ax² + bx + c बराबर 0 से करने पर। दोस्तों, किसी भी द्विघात बहुपद की तुलना हमेशा इसी द्विघात बहुपद से करते हैं। ये जो यहाँ पर लिखा है ax² + bx + c, इसे हम कहते हैं द्विघात समीकरण का व्यापक समीकरण। तो यहाँ तुलना करके a b c के मान निकाल लेते हैं। तो ये पार्ट इसके बराबर में रखते हैं और ये वाला इसके बराबर में और ये अचर पद इसके बराबर। और आप सभी लोग जानते हैं तुलना में जो बराबर होता है उसे छोड़ दिया जाता है। तो x² के बराबर है तो दोनों को छोड़ देंगे, a बराबर 3 हो जाएगा। a बराबर कितना 3। उसके बाद दोस्तों x के बराबर है तो b का मान कितना हो जाएगा। x का गुणांक कितना है नहीं दिया गया है, इसका मतलब 1 है तो 1 हो जाएगा, लेकिन आगे माइनस लगा है तो माइनस सहित लिखेंगे। b का मान कितना -1। उसके बाद दोस्तों c का मान यानी अचर पद का मान कितना है 4 है, लेकिन माइनस का। c का मान कितना -4। तो इस तरह से हमने a b c के मान निकाल लिए हैं। चलिए अब ये जो द्विघात बहुपद दिया गया है इस द्विघात बहुपद का हमें करना होगा गुणनखंड। तो यहाँ पर लिखेंगे अब द्विघात बहुपद 3x² - x - 4 बराबर 0 का गुणनखंड करने पर। अब द्विघात बहुपद 3x² - x - 4 बराबर 0 का गुणनखंड करने पर। तो चलिए गुणनखंड कर देते हैं। तो समीकरण हमारे पास है 3x² - x - 4 बराबर में 0। दोस्तों x² का गुणांक जब दिया होता है तो गुणांक वाली संख्या का गुणा लास्ट वाली संख्या से किया जाता है। तो 3 का गुणा 4 से होगा तो कितना हो जाएगा 12, यानी गुणा करने पर कितना आ जाए 12 आ जाए। और लास्ट में जो संख्या होती है यानी अचर पद जो होता है ठीक उससे पहले जो साइन होता है, तो यहाँ पर साइन है माइनस का। माइनस का मतलब घटाने पर कितना आ जाए, x का गुणांक कितना है 1 है, घटाने पर कितना आ जाए 1 आ जाए। ऐसी 2 संख्याएं पता करनी है। तो साथियों यदि हम 4 का गुणा 3 से करेंगे तो 12 मिल जाएगा और 4 में इसी 3 को घटा देंगे, 4 में माइनस कर देंगे 3 को तो हमें मिल जाएगा 1। तो जहाँ पर 1 है हम लिख सकते हैं 4 - 3। तो चलिए यहाँ पर रख देते हैं। सबसे पहले हमारे पास है 3x², उसके बाद माइनस लगाएंगे। यहाँ पर 1 है, x का गुणांक 1 है तो जहाँ पर 1 है हमें ब्रैकेट बनाकर लिखना है 4 - 3। 4 - 3। उसके बाद x को बाहर लिखेंगे -4 बराबर में 0। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 3x² माइनस लगाएंगे, 4 का गुणा x से होगा तो 4x हो जाएगा। उसके बाद इन दोनों चिन्हों का गुणा होता है, माइनस गुणे माइनस
प्लस हो जाएगा, 3 का गुणा x से होगा 3x हो जाएगा, और माइनस का 4 बराबर में कितना 0, बराबर में 0। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। एक पार्ट ये बनाना है, एक ये, यहाँ से और यहाँ से हमें लेना है कॉमन। तो इतने पार्ट से हमें कॉमन मिलेगा x, यहाँ x है, यहाँ x है, x कॉमन हो जाएगा तो कितना बचेगा 3x माइनस 4, ब्रैकेट में लिखेंगे 3x माइनस का 4। उसके बाद यहाँ प्लस है, प्लस लगा लेते हैं। दोस्तों 3x माइनस 4 में कुछ भी कॉमन नहीं है, जो यहाँ है यहाँ नहीं है, जो यहाँ पर है वो यहाँ नहीं है, तो कॉमन यहाँ पर कुछ नहीं है। तो जहाँ पर कॉमन कुछ नहीं होता है वहाँ पर एक होता है, क्योंकि हर संख्या को हम एक से गुणा कर सकते हैं, तो एक कॉमन हो जाएगा। तो जब एक कॉमन लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ब्रैकेट में कितना लिखेंगे 3x माइनस 4, यहाँ पर हो जाएगा 3x माइनस 4 बराबर में 0। चलिए फिर से कॉमन लेना है, कितना कॉमन हो जाएगा जो ब्रैकेट में है, 3x माइनस 4 यहाँ पर है, 3x माइनस 4 यहाँ पर, तो 3x माइनस 4 एक ब्रैकेट में हो जाएगा। अगले ब्रैकेट में कितना जो यहाँ पर है और यहाँ पर, यानी x प्लस 1 बराबर 0। दोनों मान 0 के बराबर है तो दोनों को हल कर लेते हैं। तो इसके बराबर 0 रखेंगे तो 3x माइनस 4 बराबर 0, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 4 है इधर आएगा, प्लस का 4 हो जाएगा। x बराबर कितना, 3 गुणा कर रहा है इधर भाग करेगा, इधर 4 के नीचे हो जाएगा 3। तो x का एक मान हमने निकाल लिया है, कितना 4/3। यहाँ से एक मान और निकाल लेते हैं, तो x प्लस 1 बराबर 0 के, तो x बराबर कितना हो जाएगा, प्लस का 1 है इधर आएगा, माइनस का 1। तो इस तरह से x के दो मान हमने निकाल लिए हैं। x का एक मान हमें प्राप्त हुआ है कितना, माइनस का 1, और एक प्राप्त हुआ है 4/3। ये जो x के दोनों मान आए हैं इन्हीं मानों को हम शून्य कहते हैं। इसका मतलब 2 नंबर का काम हमने कर लिया है। अब हमें शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है, तो यहाँ पर लिखेंगे सत्यता की जांच। तो साथियों सत्यता की जांच में सबसे पहले हमें क्या करना है, शून्यकों का योगफल और उसके बाद शून्यकों का गुणनफल। तो यहाँ लिखेंगे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर होता है -b/a के। तो यहाँ पर हल कर लेते हैं। शून्यकों का योगफल, एक शून्यक है -1, दूसरा शून्यक है 4/3। योगफल लिखा है तो बीच में प्लस लगाएंगे, योग या फिर योगफल का मतलब प्लस होता है, बराबर में माइनस लगाएंगे b/a। b का मान कितना, माइनस का 1, a का मान 3, b का मान माइनस का 1 और a का मान कितना 3। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो 3 का गुणा 1 से होगा, 3 1 के 3, माइनस लगा है लगा लेते हैं, 3 1 के 3 प्लस 4 और बटे में कितना 3, बराबर में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/3। आगे हल करते हैं, 4 में घटाएंगे 3, 1 बचेगा, नीचे 3, तो 1/3 बराबर 1/3। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं दोनों पक्ष बराबर हैं, इसका मतलब शून्यकों का योगफल बराबर है -b/a के। अब क्या करना है, शून्यकों का गुणनफल। तो यहाँ पर लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल ये बराबर होता है c/a, c/a के। तो शून्यकों का गुणनफल, एक शून्यक है माइनस का 1, गुणनफल लिखा है बीच में गुणा लगाएंगे, दूसरा शून्यक है 4/3, 4/3 बराबर c/a। c का मान कितना है, माइनस का 4, a का मान 3, c का मान माइनस का 4 और बटे में a का मान कितना 3। चलिए अब हल कर लेते हैं। तो 4 का गुणा 1 से होगा, 4 1 के 4, माइनस लगा है आगे लगा लेते हैं, बटे में 3 बराबर में माइनस का 4/3। तो यहाँ पर भी दोनों पक्ष बराबर हैं, तो यहाँ पर सत्यता की जांच भी हमने कर ली। तो नीचे आपको एक लाइन लिखनी है, क्या लाइन लिखनी है, अतः शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध सत्य है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है, अतः शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्य है। हमने जांच भी कर ली।
तो इस तरह से आपको सवाल जो है वो हल करना है। अगर इस तरह से आप हल करते हैं तो आपको पूरे 4 के 4 अंक मिलेंगे।